गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ऑर्डर पेयर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हम ऐसे 1,2 करके लिखते हैं तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर पेयर, और 1 और 2 क्या थे हमारे एलिमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जैसे सन का फादर के साथ, या कोई राम और श्याम 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया तो ये इनका आपस में क्या है, रिलेशन है। तो आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं रिलेशन के अंदर, और इनको जो लिखने का ढंग है, यानी कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या वे हैं, क्या क्या मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि मैंने जैसे कि 2 सेट ले लिए, ए ले लिया 1 2 3 4, और बी ले लिया मैंने इनका स्केयर, जैसे 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब मैं इनको पेयर की फॉर्म में ले रहा हूँ, जैसे 1 का स्केयर 1 था, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। इस तरह से मैंने इनको पेयर की फॉर्म में एक सेट में लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। अगर मैं इस वे में लिखता हूँ तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। एक मैंने बी सेट ले लिया, बी में मैंने ले लिया 3 5 6 एंड 7। अब मैं इसको जो है रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, मतलब क्या रिलेशन मुझे दिया हुआ है, 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ और 5 का 7 के साथ मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो 1 और 3 में क्या रिलेशन है, 3 1 से 2 ग्रेटर है, या मैं कह सकता हूँ 1 3 से 2 लेस है। यहाँ पर 3 5 से 2 लेस है, 4 6 से 2 लेस है, 5 7 से 2 लेस है। तो आपने इनको पहचानना है, कंपेयर करना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, ब्रैकेट में x, y, ठीक है। फिर उसके बाद जो पहला एलिमेंट होगा उसको आपने x नाम देना है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को। दूसरा एलिमेंट y होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, B को। नेक्स्ट क्या करना है कि आपने x और y के बीच का जो रिलेशन है वो लिखना है। जो पहला एलिमेंट है x है, दूसरा y, तो x इज 2 लेस देन y, ठीक है। जो पहला है मैंने आपको बताया है कि 1 जो है वो 3 से 2 लेस है, 3 5 से 2 लेस है, 4 6 से 2 लेस है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको याद रखना है। पहले तो पेयर लिखना है x, y, ठीक है, सच दैट x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू B। ये आपको हर एक क्वेश्चन में तो लिखना ही लिखना है। और फिर x इज 2 लेस देन y, ठीक है, जो x है वो y से 2 लेस है। तो तीसरी इसकी जो फॉर्म है वो है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से कैसे करेंगे, जैसे कि आपको एक रिलेशन दिया हुआ है पेयर की फॉर्म में 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16। यह आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। तो देख के ही पता चल रहा है कि 1 का जो स्केयर है वो 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर क्या होता है 9, और 4 का स्केयर क्या होता है 16। ये तो इनका रिलेशन हो गया। अब हमें इसको एरो डायग्राम में लेना है। तो एरो डायग्राम में आप क्या करेंगे, इस तरह से 2 सेट बना लेंगे। इस पहले वाले को सर्कल टाइप सा जो है ये, इसको A नाम देंगे, दूसरा B। अब A में क्या है कि जो ये पहली टर्म्स हैं 1 2 3 4, इनको आप ऐसे लिख लेंगे। दूसरा है, दूसरे में ये जो दूसरी टर्म है y वाली, 1 4 9 एंड 16, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। पहले में 1 2 3 4, दूसरे में जो इनका स्केयर था 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पर 1 को 1 के साथ एक तरह से अटैच करना है, ठीक है। 1 का 1 के साथ पेयर है, 2 का 4 के साथ,
3 का 9 के साथ एंड 4 का 16 के साथ। तो ये हमारा हो गया एरो डायग्राम। तो जो ए है इसमें तो जो पहला एलिमेंट है एक्स वाले एलिमेंट लिख देने हैं, बी है बी के अंदर जो है वो आपके वाई वाले एलिमेंट होंगे। फिर जिनका आपस में पेयर बन रहा है, जैसे 1 का 1 के साथ तो 1 को हमने 1 से जोड़ दिया, 2 का 4 के साथ तो 2 को 4 से, 3 का 9 के साथ तो 3 को 9 से, और 4 का 16 के साथ तो हमने 4 को 16 से जोड़ दिया। तो ये जो डायग्राम है ये होता है हमारा एरो डायग्राम। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो आगे आपका टॉपिक आता है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये पहले वाली ये टर्म होती हैं सारी जो पेयर बना रही हैं, ये तो होती हैं डोमेन, और जो ये बाद वाली टर्म है जो पेयर बना रही हैं ये क्या होती हैं, रेंज। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे डिटेल में बढ़ते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर सेट ए है 1 2 3 7 9, सेट बी है 2 3 6 8, और इनका आपस में जो रिलेशन है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि जो आपके पेयर होते हैं उसमें जो पहली टर्म होती हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 7, तो 1 2 3 7 ये तो हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ आर, जो आपकी ये सेकंड टर्म्स होंगी, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पर 6 है। तो 2 3 6, 3 2 बार आ रहा है लेकिन आपने एक ही बार लिखना है, तो ये होगी रेंज। तो सीधा सा क्लियर हो गया कि डोमेन और रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उसमें जो पहले एलिमेंट हैं वो तो होंगे डोमेन, और जो बाद वाले होंगे पेयर में वो होंगी रेंज। ठीक है, एक इसमें होता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। जो आपका सेट बी है, ध्यान रखें, जो सेट आपका बी है ये पूरा का पूरा क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है, क्लियर हो गया। जो पेयर होते हैं पेयर में से तो आप क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज, और जो आपका पूरा का पूरा बी सेट होगा वो क्या होगा, कोडोमेन। क्लियर है, तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे इसकी जो टाइप्स होती हैं रिलेशन की, अब हम वो करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहली है जो है वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या होगा कि आपके जो पेयर होंगे वो सेम होंगे, जैसे 1 1 2 2 एंड 4 4, तो ये सेम होंगे आपके एलिमेंट, पहला और दूसरा वो सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल में जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपके पास एक ए सेट है 2 3, तो हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो सभी का आपस में रिलेशन होगा, जैसे 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ। ठीक है, अब 3 पे आ जाओ, 3 का 3 के साथ खुद के साथ भी होगा और दूसरे के साथ भी होगा। तो ये जो हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ भी रिलेशन होगा और दूसरों के साथ भी होगा। थर्ड है वॉइड रिलेशन, मतलब आपका रिलेशन एम्प्टी, खाली, कोई भी रिलेशन उसमें नहीं बन रहा पेयर, तो वो आपका वॉइड हो गया। फोर्थ आ गया इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, जैसे कि आपके पास आर रिलेशन है 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसका इन्वर्स रिलेशन लेना है, तो उसके लिए पेयर को क्या कर दोगे, आप रिवर्स कर दोगे, 2 1 4 3 6 5। ठीक है, इन सभी को हमने रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा हो गया इन्वर्स रिलेशन। फिफ्थ आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आपका पेयर है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए रिलेशन ए, पहला भी ए और दूसरा भी ए, मतलब सेम, रिफ्लेक्स।
ठीक है, यानी कि जो पहला और बाद वाला दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो मतलब आपके जो पेयर हैं वो नंबर्स क्या होंगे, वो सेम होंगे, ए, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 इस तरह से होंगे। तो वो आपके क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है कि जैसे ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन होगा इसमें ए के साथ। तो कहने का मतलब अगर ए बी पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी किसको बिलोंग करेगा, आर को, ठीक है। तो 1 2 भी होगा, 2 1 भी होगा। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होगा रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। लास्ट टाइप है इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जैसे कि ए का रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, और बी का रिलेशन है सी के साथ। देखो ए का किसके साथ है, बी के साथ, बी का किसके साथ है, सी के साथ, ठीक है। तो ए का भी होगा सी के साथ, ठीक है। दोबारा फिर देखें, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो पहले वाले ए का तीसरे वाले सी के साथ भी होगा। जैसे कि मान लो मेरे को पेयर 1 2 नज़र आ रहा है, 2 3 नज़र आ रहा है, तो पहला 1 हो गया, आखिरी 3, तो 1 का किसके साथ भी होगा, 3 के साथ। इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात आती है कि रिलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर क्या होगा, mn, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर के लिए तो क्या था, आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपके पास एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है आपके पास 4 5, तो इनका जो ऑर्डर पेयर है उसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2, तो 3 2 6, तो वो क्या निकल गया, आपके ऑर्डर पेयर। लेकिन हमने क्या करना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए आपने फार्मूला लगाना है 2 की पावर mn। फार्मूला लगेगा 2 की पावर mn। अब mn कितना है, 6, तो 2 की पावर 6 हो गया, हाँ 64। तो आपके पास सेट ए है 3 एलिमेंट, बी के 2 एलिमेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फार्मूला है 2 की पावर mn। तो जो आपका mn है 6, उसको 2 की पावर में लिख दो। ऐसे ही 2 की पावर अगर मान लो mn, ऐसे मान लो आपके ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर आपके 4 एलिमेंट हैं, तो mn कितना हो गया, 2 × 4 8। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, 2 की पावर mn। तो 2 की पावर m क्या है, 2 × 4 8, तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 512। तो 2 सेट्स दिए हुए हैं, तो आप उसमें नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स थी। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर 2.2, हमने उसकी बेसिक टर्म्स जो है वो कर ली हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखें तो हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर 14 तक, और आर रिलेशन दिया हुआ है पेयर में एक्स वाई, 3x - y = 0। तो हमें एक तो इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है, फिर उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सोल्यूशन देखते हैं इसका। 3x - y = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3x, ठीक है। अब x की जगह मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, x की जगह मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू 3। देखो जो मुझे वैल्यू रखनी है वो सेट a में से रखनी है, और जो y की वैल्यू आएगी वो सेट a में ही आनी चाहिए, a से बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर 2 रखा, 3 2 6, फिर मैंने 3 रखा, 3 3 9, फिर मैंने 4 रखा, 12, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, 3 5 कितना आ गया, 15। लेकिन मेरा जो ए सेट है वो कहाँ तक जा रहा है, 14 तक, तो मैं इस 15 वाले को नहीं लूँगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि
जो मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 1 2 3 और 4 ना, जो मैंने x की वैल्यू रखी 1 रखने पर कितना आया भाई 3, 2 रखने पर 6 और 3 रखने पर 9 और 4 रखने पर 12। तो ये जो फॉर्म होगी, ये फॉर्म कौन सी होगी? रोस्टर फॉर्म। R जो है रोस्टर फॉर्म आ गई 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12। अब इसमें मुझे डोमेन बताना है। तो डोमेन का मैंने आपको बताया कि जो पहली टर्म होती हैं, पहली टर्म क्या है इसमें 1 2 3 4, ठीक है। और रेंज के लिए क्या बताया था मैंने? जो बाद वाली टर्म होती हैं 3 6 9 और 12, ये क्या हो गया? रेंज। नेक्स्ट आता है कोडोमेन। कोडोमेन, अब देखें जो x और y है, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहा है? a को। तो जो बाद वाली टर्म होती है वो क्या होती है हमारी? कोडोमेन। वो क्या होगी? अब देखो ये पूरा का पूरा जो गिवन सेट है ये आपका a भी है और b भी है, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो बाद वाला सेट होता है वो क्या होता है आपका? कोडोमेन। अब स्टेटमेंट में क्या है? x y बिलोंग टू a, तो जो पहला होगा वो x a और जो दूसरा जैसे हम b लेते थे वो भी आपका क्या होगा? a, 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। तो ये आपका क्या होगा? कोडोमेन। एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है रिलेशन की, x, y x प्लस वाई, x आपका 4 से लेस कौन सा होगा? 1 2 3। तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ और हमने क्या लेने हैं? नेचुरल नंबर। तो मैंने x की जगह 1 रखा, ठीक है। तो क्या आ गया? 6। फिर मैंने x की जगह 2 रखा तो 7। फिर x की जगह मैंने 3 रखा तो क्या आ गया? 8। तो आपका जो पहला रोस्टर फॉर्म है R वो क्या बनेगा? 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8। तो ये क्या होगी? रोस्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है डोमेन। डोमेन में मैंने क्या बताया? जो पहली टर्म जो आपने x की रखी है 1 2 3, 1 2 3। रेंज क्या होती है? जो x रखने पर आता है। क्या आया था रखने पर? 6 7 और 8, ठीक है। तो ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज, ठीक है। जो आपको देखो, जो आपको इस तरह से इक्वेशन दे रखी होती है तो जस्ट उसमें आपने x की वैल्यू रखनी है। वो किसके हिसाब से रखनी है? जो आपको कंडीशन दे रखी है। अब जैसे यहाँ कंडीशन है x लेस देन 4 और x y बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 से। तो हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, क्या आ गया? 6 7 और 8। तो 1 का 6 के साथ पेयर, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। जो टर्म रखते हैं वो क्या आ गई? डोमेन। जो रखने के बाद आई हैं वो क्या होती हैं? रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको ये कौन सा डायग्राम दे रखा है? एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम दे रखा है। तो इसमें कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज, ये आपको बताना है। इसमें क्या है कि जो दूसरे वाली टर्म है y, वो पहले वाली टर्म से क्या है? 2 लेस। जो दूसरी, देखो पहली टर्म को हम x लेते हैं, दूसरी टर्म को हम y। तो जो y है वो पहली वाली टर्म से 2 लेस है, ठीक है। तो अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो पेयर लिखते हैं हम x, y, फिर सच दैट, फिर ये जो इक्वेशन बनी हमारी, जो दूसरी टर्म है वो पहले वाली टर्म से 2 लेस, तो y इक्वल टू x माइनस 2 4। अब x की वैल्यू जो पहली है वो क्या क्या ले रहे हैं हम इसमें? 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं लगातार 1 2 3 4। तो यहाँ पर उनकी जगह हम क्या लिख देंगे? हम क्या क्या नंबर रख रहे हैं x की जगह? 5 6 और 7 जो पहली टर्म है। तो x जो है हमारा लिमिटेड है 5 6 और 7। तो ये जो फॉर्म होगी ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं? हम पेयर बना के लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 का
3 के साथ, 6 का, 4 के साथ, 7 का, 5 के साथ। तो ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। थर्ड पार्ट में क्या है कि डोमेन। डोमेन में जो पहली टर्म है जिनका पेयर बन रहा है, किस किस का पेयर बन रहा है, 5, 6 और 7। उसके बाद आता है रेंज। रेंज में किस किस का पेयर बना, जो दूसरी टर्म है y वाली, 3, 4 और 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, जो और रिलेशन है, रिलेशन को देख के ही आपको इक्वेशन बनानी है। फिर रोस्टर फॉर्म बहुत ही ईजी है, पेयर की फॉर्म में लिखना है। डोमेन में पहली वाली टर्म और रेंज में दूसरी वाली टर्म लिखनी है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है कि हमें एक सेट ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, और इसमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए, ठीक है, आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप देखो, पहले अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, इसके अंदर x का पेयर 1 के साथ, x का 2 के साथ, y का 1, y का 2 और लास्ट में आ गया z1, z2, ठीक है। तो इसमें कितने रिलेशन बन गए, इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट है, नंबर हम क्या बोलेंगे इसमें, जो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए इसमें, 6, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, अभी यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ पर 2, mn निकालना है, तो 3 2 जा 6। तो यहाँ पर जो फार्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन का, वो क्या है, 2 की पावर mn। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। पहले आप चाहे पेयर बना लो, या फिर आप सीधा क्या करें कि ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 2 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, और फिर 2 की पावर mn की जगह 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। तो आज हमने जो रिलेशंस की टाइप्स करी, ठीक है भाई, क्या क्या टाइप्स होती हैं, और उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 2.2 के हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों के पास पहुँचे उतना बढ़िया है, ठीक है ना। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय माता दी।